Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 6 of class 10th triangles, right? देखो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया हैं, उनसे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन भी करे थे, राइट? आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। देखो अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उनके एरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या ऐसी चीज है जो हमारे पास है। तो थ्योरम है, थ्योरम लिखते हैं, पहले थ्योरम लिखो फिर प्रूफ भी करेंगे उसको। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द एरियाज ऑफ टू similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding side, of their corresponding साइड्स। देखो कहने का मतलब क्या है इसका, पहले वो समझाता हूं मैं आपको, ठीक है? जैसे मान लो आपके पास ये एक ट्राइंगल है, प्रूफ भी करेंगे इसको, चिंता ना करें, ए बी सी, और ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है? अब देखो यहां पे ध्यान से सुनना, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब क्या है कि ट्राइंगल सिमिलर है, ये आपको गिवन है। तो मैं यहां पे पहले क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आपको दिया हुआ है। अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है और उनके एरिया का रेशियो निकालता हूं, सो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर साइड, देयर करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब वो एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब जैसे मान लो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालता हूं, तो ये क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर बराबर है ना, ए सी कोई सी भी साइड ले सकते हैं ना, ए सी अपॉन, बस करस्पॉन्डिंग लेनी है, एसी करस्पॉन्डिंग क्या है, पी आर है, का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। देखो एक के बराबर हो गया तो बाकी तो बराबर आपस में वैसे भी होते दो ट्राइंगल के लिए, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए, ठीक है? तो एक को अपने को प्रूफ करना है मेनली, ठीक है क्या? तो प्रूफ करते हैं, चिंता ना करें, बिल्कुल प्रूफ करके दिखाएंगे आपको, ठीक है? तो ध्यान से देखें, तो इसको मिटा देते हैं। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि क्या करना है अपने को और क्या थ्योरम है। आई होप ये तो आपको एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है सर? आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रूफ करके दिखाता हूं मैं आपको, है ना? अच्छा, ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है, सिमिलर है, ये उसने दे दिया कि राइट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो जैसे ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, पी क्यू आर, ये गिवन है, क्या गिवन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है? देखो मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको एम बोल दिया, इसको एन बोल दिया, ठीक है? तो अगर सुनना, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो पहली चीज तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं क्या बोल सकता हूं, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ये बोल सकते हैं ना भाई, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बोल सकते हैं। अब देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, देखो ये एंगल इसके बराबर है, ये 90 डिग्री के एंगल है, और बस दो एंगल वाला तो तीसरा तो बराबर होता ही है, तो दोनों सिमिलर है,
दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। सो बेसिकली अपन क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। और अगर ये सिमिलर है सो क्या अपन बी एम अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। तो ये दोनों चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अच्छा जी सर, देखो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम, 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम, दिस इज एम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा, 1/2 इंटू बेस कितना है, क्यू आर, बेस क्या है क्यू आर, इंटू पी एन, ऐसा करके। ठीक है, अब दोनों का रेशियो निकालना है तो डिवाइड कर लिया। तो जैसे मैं दोनों का डिवाइड करूंगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा 1/2 कट जाएगा, यहां से हमें मिलेगा बी सी अपॉन क्यू आर। क्या मिलेगा बेटा, बी सी अपॉन क्यू आर। तो लिख लेते चलो एक बार, है ना, बी सी अपॉन क्यू आर और ए एम अपॉन पी एम, ए एम अपॉन पी एन। ठीक है, ठीक है। अच्छा यहां से अपन ने ये बी एम अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू, अच्छा यहां से देखो ये क्वांटिटी जो है ना वो इसके बराबर ही तो होगा ना, ए एम अपॉन पी एम भी तो लिख सकते हैं, यहां से अपन लिख सकते हैं क्या, पी क्यू एन है ना ये, दिस इज एन है ना, तो ए एम अपॉन पी एन भी लिख सकते हैं क्या, यहां से पूरा सिमिलर है ना ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पे ए एम अपॉन पी एन आ गया ना, तो वो भी लिख लेते हैं ना, ए एम अपॉन पी एन। ठीक है, अच्छा अब देखो बी सी अपॉन क्यू आर किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है। तो ये क्वांटिटी ए बी अपॉन पी क्यू मल्टीप्लाई ए एम अपॉन पी एम पी एन बी ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है। तो ये क्वांटिटी भी किसके बराबर हो गई, ए बी अपॉन पी क्यू के। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, साइड के स्क्वायर के बराबर। ये प्रूफ हो चुका है। क्लियर है क्या, कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। क्वेश्चन इज, डायग्राम बनाते हैं पहले तो। क्वेश्चन में डायग्राम बनाओ पहले तो, है ना। ये B है, दिस इज एक्स वाई, दिस इज ए एंड दिस इज सी। ठीक है, सो हमें क्या दिया हुआ है इसमें कि एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी एंड it divides the triangle into two part of equal area, then find ax अपॉन bx, या फिर ax अपॉन ab लिख लो ना। एक काम करो, ax अपॉन ab लिख लो, चलो ठीक है, ax अपॉन ab निकालना है। या फिर एक काम करो, ax नहीं, यहाँ पे bx लिख लो ना, bx अपॉन ab निकालना है अपने को। ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, अब करें इसको। ठीक है, देखो आपको क्या बोल रखा है कि ये जो लाइन है पैरेलल है। ठीक है, उस लाइन ने क्या किया,
पैरेलल लाइंस थी, इन दोनों दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो ये एरिया दिख रहा है आपको और एक ये एरिया दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों का एरिया बराबर है, ठीक है। ये अगर x है एरिया तो ये भी x होगा, राइट, ठीक है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि पहली बात तो देखो ट्राइंगल जो बी एक्स वाई है और ए बी सी है, मतलब बी एक्स वाई और बी ए सी सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल कॉमन है, ठीक है। तो पहली चीज तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल बी एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इन दोनों के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए सी, इनकी साइड्स जो कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब बी एक्स अपॉन ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ या ना? होगा। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो कि अगर मैं मान लेता हूं लेट ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई इज एक्स, ठीक है, तो बी ए सी का क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि x प्लस एक्स मिलकर बी ए सी बन गया। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए सी इज इक्वल टू 2x, दोनों को डिवाइड कर दिया ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए सी इज इक्वल टू 1/2 है। अब ये क्वांटिटी हमें मिल चुकी है 1/2, मतलब बी एक्स अपॉन ए बी का स्क्वायर जो है वो 1/2 के बराबर आ गया ना। बी एक्स अपॉन ए बी का जो स्क्वायर है वो आ चुका है 1/2 के बराबर। सो देयरफॉर बी एक्स अपॉन ए बी कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। क्या कितना आ जाएगा 1/√2, राइट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे होंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं वो चीज अपन पढ़ रहे होंगे, और उससे रिलेटेड अपन वहां पे क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, राइट। तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।